भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाबी वार। ऑपरेशन बुनियादन मरसूल से भारत पर कहर ढाया। कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। श्रीनगर, उधमपुर, भदंटा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, जैसलमेर, राजौरी और बकानीर और उतरली फील्ड तबाह। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयाँ। रब्ता, नवानी, डना, ख्वाजा भीग और रंगकंटोर पोस्टें भी तबाह। भारतीय तोपें खामोश हो गई। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, फजा नारे तकबीर से गूंज गई। पाक एयरफोर्स के फजाई के साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फजाइया ने भारतीय फौजी सेटेलाइट सिस्टम्स जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र आपको अहम खबर से आगाह करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, अहम अपडेट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। इससे पहले देखा जाए तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से राब्ता भी किया गया। उनसे इस हवाले से बात की गई कि दोनों ममालिक एक मेज़ पर बैठें और मुज़ाकरात करें और कशीदगी को कम किया जाए। लेकिन एक अहम ऐलान सामने आ चुका है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर तैयार हो गए। अमरीकी सदर का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमरीका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। ये अहम अपडेट है, आप तक पहुंच जा रहे हैं। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से राब्ता भी किया गया इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, और दोनों ममालिक को ये तलकीन की गई कि ये कशीदगी को कम किया जाए और जो भी मामलात हैं मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। पहले राब्ते भी किए जाते रहे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी राब्ता होता रहा, लेकिन अब बाकायदा ऐलान भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। ये अहम डेवलपमेंट आपके सामने पेश करें कि अमरीकी सदर का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान सामने आया है। अमरीका की सालिसी में भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। आपको बताएं कि जिस तरह से भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी रही और जिस तरह से पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया, भरपूर कार्रवाई की, उसके बाद उनकी जानिब से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है इस हवाले से उन्होंने एक राब्ता भी किया और मनाने की कोशिशें भी की। उस हवाले से बातचीत होती रही और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। अब बॉल भारत के कोर्ट में जाती है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अब ये बाकायदा ऐलान आ चुका है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अभी ये अहम डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों ममालिक फौरी तौर पर जंग बंदी पर आमादा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट और भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई क्लेम अभी तक सामने नहीं आ सका है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बयान जारी किया है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंग बंदी पर आमादा हो चुके हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। लेकिन याद रहे, पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से उनका स्टांस आना अभी बाकी है और भारतीय हुकूमत की जानिब से भी कोई ऑफिशियली बात इस पर नहीं की गई है। बस एक उन्होंने मैसेज ये दिया कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर और जिस तरह से आपने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बात की, तो पाकिस्तान हैज़ क्लियर्ड इफ इंडिया डू एनी फर्दर एस्केलेशन वी विल टारगेट हाई इकोनॉमिक सेंटर्स इन इंडिया। तो ये भी साथ मेंशन कर दिया गया कि अगर भारत की जानिब से इसके बावजूद भी कोई जारियत का इजहार किया गया, जारियत की गई, तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वो जवाब इससे बढ़कर होगा जो कल रात से भारत के साथ हो रहा है। और भारत कल रात के उस सान्हे के बाद जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और अब डोनाल्ड ट्रंप के जो पांव पकड़े हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट सामने आया, लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire। तो ये ceasefire डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसका ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर आमादा। अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान दिया गया है और याद रहे कि अमेरिका के सदर ने 13 तारीख को सऊदी अरब का दौरा करना है। ये एक इंतहाई अहम दौरा था। इस दौरे पर ही ये उम्मीद और तवक्को की जा रही थी कि कुछ मामला जो हैं वो ट्रैक पर आ जाएंगे। तो अब दौरे से कबल ही जंगबंदी पर
आमादा कर लिया गया है इसी ब्रिगेडियर वाले गाइड से। अहमद सैयद बिनास साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमसे उन्हें डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया, आपके वक्त ना कहेगा डोनाल्ड ट्रंप का इस सूरत हाल में ये दावा करना कि पाकिस्तान और भारत का सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया है, जंग बंदी हो चुकी है, कैसा देख रहे हैं आप इस ट्वीट को, इस बयान को, और पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से क्या इस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है अभी? देखिए, किसी भी जो है मसाइल का जंग नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये है कि नेगोशिएशन टेबल पे जब बैठे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो मीडिएशन जो रात भर ये ट्रंप की ट्वीट से लग रही है, ये इंडिया के कहने पर की गई और पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट किया होगा, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू एक्चुअल नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट कि जिसमें दोनों कंट्रीज जो है वो फुल एंड इमीडिएट जो है वो जिसमें लिखा हुआ है कि वो सीज फायर करेंगे, तो फिर इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर 3-4 चीजें होनी चाहिए। एक IWT इंडस वाटर ट्रीटी वो 100 डेज नहीं होगा और उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं हुए ऐसा रहेंगी। नंबर 2 ये कि आप मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कि जिसके पाकिस्तान सबूत देता चला है, उस तरह के किसी इन्वायरमेंट में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। आइंदा होने वाली कोई भी दहशतगर्दी दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ना पाकिस्तान को और ना ही इंडिया को। और बेसिकली इंडिया इसमें हमेशा पहल करता है और बगैर सबूतों के लगाता है, तो लिहाजा इस चीजों के ऊपर अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें उस नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस हुई भी होंगी और शायद ये जो भी हमें सीज फायर हुआ उसमें ये है कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे आप दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एक दूसरे के, जो कि इंडिया इसका टेस्ट कर रहा था, ब्लफ कॉल करने की कोशिश कर रहा था और बैलेंस ऑफ टेरर को डिस्टर्ब करके एक न्यू नॉर्मल जनरेट करने की कोशिश कर रहा था कि यानी अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर अपने ये फजाई खिलाफ वर्जी और मिसाइल्स फायर करना सो कॉल्ड टेररिस्ट के वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था ऑन ग्राउंड। ये न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। अब ये तमाम वो चीजें आई एम श्योर कि हमारी डिप्लोमेटिक कोर है वो इस चीज को अच्छी तरह समझती पहचानती है, और जब बैठ के दोनों ममालिक अमेरिका की जो है वो मीडिएशन के जेरे उसमें एक किस्म की जो फैसिलिटेशन होगी उसमें ये पोजीशंस लाजमी होनी चाहिए। क्यों? इट शुड बी वंस फॉर ऑल फुल एनिमी, ताकि एक तरफ 1.5 अरब की आबादी, एक तरफ 25 करोड़ की आबादी जो है, इनको अमन से आगे रहना चाहिए ताकि यहाँ पर जो होने वाली जो एक जंगे हैं और उसकी आर्म्स रेस है उससे इतने लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि ये इंडिया के कहने पे इसका हो रहा है, जो इमीडिएटली नजर भी आ रहा है। पाकिस्तान का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फोर्सेज हैं वो उनके बेहतरीन कैलकुलेटेड मैयर टारगेटेड जो रिस्पांस हमने जनरेट किया है उसके मरूने में ना। तो मैं समझता हूँ कि इसका ट्रम्प हिट करने के बजाय अमन की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तमाम चीजों का अगर ख्याल रखेंगे तो तभी ये पायदार रहेगी इस फायर।